नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज काव्यखंड में पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक की शिक्षा महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर अपना विशेष प्रभाव डाला। मतलब ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, ये विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित थे। निराला जी का पारिवारिक जीवन संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों से इनका असामयिक बिछोह होता गया। मतलब आत्मीय जनों का असामयिक निधन होता गया, ठीक है, जिससे ये मतलब आत्मीय जनों का बिछोह इनको भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी निराला जी ने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी निराला जी की ख्यात अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य क्या है, प्रकाशित हुआ है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र निराला जी की रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने निराला जी के विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव निराला जी की कविताओं में देखने को मिलता है। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में है उत्साह, ठीक है, उत्साह नामक जो कविता है, यह क्या है, एक आह्वान गीत है, ठीक है, जो बादलों के प्रति समर्पित है, बादलों को संबोधित करता है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव है और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है, ठीक है। वही बादल जहाँ एक तरफ प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, वही बादल दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही विद्यमान है। दोनों देखने को मिलती है, दोनों की छटा। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। आइए हम कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले, ठीक है। कविता में है बादल गरजो। अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं बच्चों कि इसका संदर्भ और प्रसंग आपको कैसे लिखना होगा। संदर्भ में आप लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत प्रगतिवादी कवि निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह से लिया गया है। निराला जी प्रगतिवादी कवि थे, ठीक है। और आप यहाँ प्रसंग में लिखेंगे कि इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बादलों को संबोधित किया है।
कभी बादलों का आह्वान करते हुए, मतलब बादलों को बुलाते हुए उनसे मनुष्य के जीवन में नई कल्पना एवं उत्साह भरने को कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आइए हम व्याख्या शुरू करते हैं। बादल गरजो, कभी बादलों को बुलाते हुए कह रहे हैं कि हे बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कह रहे हैं घेर घेर घोर गगन, गगन में मतलब आकाश में घेर घेर कर, गगन मतलब होगा आकाश, आकाश में घेर घेर मतलब सघन रूप धारण करके घिर जाओ, चारों तरफ आकाश में घेर लो। और धाराधर ओ, बादल को धाराधर भी कहते हैं, ठीक है, बादल का पर्यायवाची धाराधर होता है, ठीक है। कह रहे हैं अत्यधिक चारों तरफ घेर लो, सघन हो जाओ, ठीक है, अर्थात उमड़ घुमड़ कर जो कहा जाता है, चारों तरफ भारी वर्षा कर दो। धाराधर ओ बादल गरजो मतलब चारों तरफ वर्षा कर दो, हे बादल चारों तरफ वर्षा कर दो। कैसे कर दो? ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कह रहे हैं बादल को संबोधित करते हुए कि तुम्हारा रूप कैसे, बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित काले घुघराले। बादलों को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कालिमा युक्त धुंधला होता है, सुंदर होता है, कभी कभी कोमल होता है। तुम्हारा यह रूप उतना ही मनमोहक हमको लग रहा है, मतलब इतना ही मन को मोहने वाला होता है कि जैसे बालक के मन की कल्पना जो होती है वो मन को मोहने वाली होती है, बाल कल्पना, ठीक है। जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, बालक के मन की कल्पना के समान तुम्हारा यह घुघराला काला रूप है जो तुम घेर रहे हो आसमान में। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि कह रहे हैं एक तरफ तो तुम्हारे हृदय में बिजली रहती है, विद्युत छवि, विद्युत की छवि मतलब छटा या सुंदरता, उर्मे कवि, यहाँ उर्मे कवि कवि कह रहे हैं कि विद्युत की तरह, बिजली की तरह सुंदरता तुम्हारे हृदय में रहती है, जैसे जो बादल में बिजली चमकती है उसके बारे में कहा गया है। कवि नवजीवन वाले अर्थात तुम्हारे हृदय में बिजली की सी कल्पना रहती, मतलब वो रहती है, सुंदरता या छटा रहती है, अर्थात तुम विनाश की शक्ति में तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है, ठीक है। कवि कह रहे हैं तुम्हारे अंदर विनाश की शक्ति भी विद्यमान है। फिर कह रहे हैं जबकि दूसरी ओर तुम नवजीवन देने वाले हो, ठीक है। बिजली का गरजना और घेर घेर कर बरसना ये सब डरावना भी है तुम्हारा स्वरूप, लेकिन ऊपर से क्या है कि तुम नवजीवन देने वाले हो। क्या हो? नवजीवन वाले, नवजीवन देने वाले हो। जहाँ एक तरफ बादल देखिए किसी अंकुर को प्रस्फुटित करते हैं, मतलब जैसे धरती में पड़े बीज बारिश होते ही प्रस्फुटित हो जाते हैं, निकलना स्टार्ट हो जाते, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति के विनाश का कारण भी बादल बनते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है, वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर क्या है? वज्र जैसी शक्ति छिपी है, इसे तुम मेरी इस नूतन कविता में भर दो। कवि कह रहे हैं मेरी सुंदर नए कविता में, नूतन कविता मतलब नए कविता में मेरे वह भर दो जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, वज्र जैसी शक्ति जो छिपी हुई है। कवि बादल से फिर बरसने के लिए कह रहे हैं फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि हे बादल, वह मेरी कविता में तुम अपना सारा तेज जोश भर दो और हे बादल गरजो, ठीक है। आगे है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब यहाँ कवि निराला जी कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोग विकल विकल, विकल विकल से तात्पर्य क्या है? गर्मी से, मतलब परेशान है, इतने व्याकुल हैं, व्याकुल होना, विकल का तात्पर्य होता है व्याकुल होना। उन्मन थे उन्मन, पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से एकदम व्याकुल थे, इस तरह व्याकुल थे कि उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। उन्मन थे उन मतलब उनका मन कहीं लग ही नहीं रहा था, वे अत्यंत अनमने से दिखाई दे रहे थे। विश्व के निदाग के शकल जन, पूरे धरती, ठीक है, पूरे धरती के लोग व्याकुल थे, उनका मन कहीं लग नहीं रहा था, चारों तरफ अनमने से दिखाई दे रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
कवि कह रहे हैं तुम बरसकर पूरे विश्व को गर्मी से तृप्ति प्रदान कर सकते हो। कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अज्ञात दिशा से आए अनंत बादल, ठीक है, बादल के लिए कह रहे हैं, इस गर्मी से व्याकुल तप्त धरा जल से फिर भर दो। इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने शीतल जल से, तप्त धरा मतलब तपती हुई धरती, ठीक है, जलती हुई धरती को तुम जल से फिर शीतल कर दो, बरस कर अपने जल से अत्यंत ही शीतल मतलब ठंडक प्रदान करो। फिर कवि कह रहे हैं हे बादल गरजो, मतलब आप गरजो और बरसो, ताकि हो क्या कि इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को मतलब जलती हुई पृथ्वी को अपने शीतल जल से, ठंडे जल से शीतल कर दो। अंत में कवि फिर बादलों का आह्वान करता है कि बरसो ताकि समस्त पृथ्वी तृप्त हो सके तथा प्रत्येक मनुष्य खुशहाल दिखाई दे, ठीक है। बादल गरजो, कवि कहते हैं कि हे बादल गरजो। अब यहाँ बच्चों आप विशेष में देखेंगे कविता में मानव के उत्साह, कविता में बादल को क्या माना गया है, मानव के उत्साह उमंग का कारण माना गया है। विकल विकल, यहाँ देखिए बच्चों, विकल विकल में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। विकल विकल, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे बादल गरजो, संबोधित कर रहा है कवि बादलों को, इसलिए यहाँ संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। और लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है पूरी कविता में। इस काव्यांश में कवि ने नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में, नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में साहित्य की भूमिका सामाजिक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस ओर कवि संकेत करना चाह रहा है। ललित ललित तथा घेर घेर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, यहाँ देखिए ललित ललित और घेर घेर में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और कवि बादल की गर्जना के माध्यम से अपने मनोभावों को कविता के रूप में प्रकट कर रहा है, ठीक है। कवि के मनोभाव जो हैं कविता के रूप में प्रकट होकर समाज कल्याण के लिए प्रयुक्त होने को कह रहे हैं, ऐसा कवि के कहने का तात्पर्य है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने आपको समझाया है अच्छे से आपको समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।